Hello bachcho, let's see the question and the question is the hydrogen ion concentration of 10 to the power minus 8 molarity HCl aqueous solution at 298 Kelvin। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती किया करते हैं तो इसको हम समझेंगे। एक्चुअल में आपको पता है कि हमारे पास जो HCl है ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये आपका कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, मतलब ये जब आपका कंप्लीटली डिसोसिएट होगा ये आपको H प्लस प्लस Cl माइनस देने वाला है। अब इसका कंसंट्रेशन हमारे पास कितना था, 10 पावर माइनस 8 मोलरिटी था। तो ये जब कंप्लीटली डिसोसिएट होगा ये हमें 10 टू द पावर माइनस 8 H प्लस आयन और 10 टू द पावर माइनस 8 Cl माइनस देने वाला है जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज और पता है, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक चीज और ध्यान देनी होती है कि ये एक्वा सोल्यूशन की बात कर रहा है और एट 25 डिग्री सेल्सियस जो हमारा वाटर होता है वो हमें H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 दिया करता है, ये आपको पता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या, अगर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कंसंट्रेशन जो है वो 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 यहाँ तक है तो वैल्यू काफ़ी बड़ी होती है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हमारी एट 25 डिग्री सेल्सियस मतलब जब हमारे वाटर का H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हमारे एसिड के कंसंट्रेशन से, तो उस टाइम पे हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अब हमारे पास जो टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन है बच्चों, आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। मतलब 10 टू द पावर माइनस 7 जो हमें वाटर से मिल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम इसी को 298 केल्विन भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ जो हमें HCl दे रहा है 10 टू द पावर माइनस 8, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपका 10 पावर माइनस 7 है, इसको हम लोग 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 7 बोल सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये आपकी 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 7 आपके पास H प्लस का आने वाला है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इससे हमारा मैच कर रहा है। तो आप ऑप्शन नंबर सी पे देखो, ऑप्शन नंबर सी जो है ये वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से के ऑलमोस्ट इक्वल है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। ये आप ध्यान देकर रखना कि 25 डिग्री सेल्सियस में 298 केल्विन टेम्परेचर पे वाटर भी हमें 10 टू द पावर माइनस 7 H प्लस आयन दिया करता है। तो अगर कभी भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का जो कंसंट्रेशन है वो 10 टू द पावर माइनस 7 है या उससे छोटा है तो आपको ये वैल्यू भी ऐड करनी होती है। तो थैंक यू बच्चों।